राधे राधे दोस्तों, आज 2025 में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं रह गया, ये अब एक पार्टनरशिप बन चुकी है। प्यार, रिस्पेक्ट, करियर अलाइनमेंट, फैमिली सपोर्ट और इमोशनल कंपैटिबिलिटी सब कुछ चाहिए होता है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। शादी का मतलब अब सिर्फ मंडप या फेरों तक सीमित नहीं है। आज शादी का मतलब है कि विल दिस पर्सन अंडरस्टैंड मी? क्या हम करियर और फाइनेंसेस में एक रिदम बना पाएंगे? क्या इमोशनल ट्यूनिंग होगी या सिर्फ फॉर्मल सा बॉन्ड बनकर रह जाएगा? और ऐसे ही सवाल लेके लोग आते भी हैं मेरे पास कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? शादी में स्टेबिलिटी होगी या फिर स्ट्रगल रहेगा? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आपके ही हाथों में छुपा हुआ होता है। और हाँ, लिटरली आपके हाथों की रेखाएं बता सकती हैं कि शादी कब होगी। प्यार से होगी या परिवार के जरिए होगी? रिश्ते में लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग होगी या फिर इमोशनल स्ट्रगल होगा? कहते हैं ना कि किस्मत मुट्ठी में लेकर पैदा होते हैं लोग, और उसी मुट्ठी में लिखी होती है शादी की कहानी भी। आपके हाथ की मैरिज लाइन एक ऐसी छोटी सी रेखा है जो आपका इमोशनल फ्यूचर लिख कर पहले से बता रही है। और ये लाइन अकेले ही डिसाइड करती है कि उसके साथ अगर स्टार है, क्रॉसेस हैं, ब्रेक्स है, फॉक्स है या कोई दो लाइन मिल रही है, मल्टीपल लाइंस है, इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है जो आपकी शादी के सफर की स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं या फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए है। और इस पूरे वीडियो का एक्सपीरियंस करिएगा अपने हाथों के साथ। इसका अर्थ है कि अपने हाथों की रेखाएं जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, मैं जितने पॉसिबल आउटकम्स या टाइप्स हो सकते हैं मैरिज लाइन के, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं एस्ट्रो अरुण पंडित का यूट्यूब चैनल, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट। मैं पहली बार पामिस्ट्री का वेबिनार करने जा रहा हूं, जहां पर आप सीखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हाथों की रेखाओं को कैसे देखा जाता है। जब आप किसी पामिस्ट के पास अगर कभी गए होंगे या मूवीज में आपने देखा होगा, तो जो ऐसे लेंस लगाकर हाथों की लाइनें देखते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या देख रहे होते हैं, इन सभी चीज़ों की बातें, आपके करियर की बात हो, प्रमोशन की बात हो, आपकी बेबी की बात हो, शादी की बात हो, या फिर आपकी हेल्थ की बात हो, या आपके नेचर को समझने की बात हो, इन सभी चीज़ों को हम इस वेबिनार में सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी पामिस्ट्री को सीखने की दिलचस्पी रखते हैं, एंथुजियास्ट हैं कि यार ये कैसे साइंस काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए, अपना रजिस्टर कर दीजिए और आ जाइए मेरे वेबिनार में। और आज के इस वीडियो में हम शादी की बात कर लेते हैं, विवाह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैरिज लाइन होती क्या है और कहां पर होती है, और कौन सा हाथ हमें देखना है, हमें दायां हाथ देखना है कि बायां हाथ देखना है। तो अगर आपने मेरे पुराने पामिस्ट्री के वीडियोस देखे होंगे तो दाया बायां ये दोनों हाथ ईश्वर ने आपको दिए हैं। इन दोनों हाथों की रेखाएं, सिंबल्स, कट्स, क्रॉसेस सब आपकी जिंदगी पर और सिर्फ आपकी जिंदगी पर फोकस करते हैं। लेकिन जब विवाह की बात आती है तो बात थोड़ी बदल जाती है। इस केस में जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, जो अपने आप को पुरुष समझते हैं, वो अपना दायां हाथ देखेंगे, और जो महिलाएं हैं वो अपना बायां हाथ देखेंगी, लेफ्ट हैंड देखेंगी। तो पहले तो ये क्लैरिटी आप ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक सुंदर सा हाथ। इस हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे कि इस लाइन को आप हार्ट लाइन बोलोगे। ये आपके इमोशंस के बारे में और आप दुनिया को कैसे देखते हो उसके बारे में बताती है। फिर ये वाली लाइन माइंड लाइन होती है। ये आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, आप कितना फोकस होकर कोई काम कर पाते हो, या बहुत चंचल हो आप, आपको एक जगह पे टिकने में समस्या आती है, ये आपकी माइंड लाइन बताएगी। मस्तिष्क रेखा इसे हिंदी में कहते हैं। फिर ये आती है आपकी लाइफ लाइन, इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन कहते हैं और हिंदी में इसे जीवन रेखा कहते हैं। ये बताती है कि आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज या तबीयत खराब होना या कोई ऑपरेशन या हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा तो वो समय क्या होगा और वो इवेंट कब कब हो सकता है। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और एक चौथी भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है हाथ में, जिसे आप भाग रेखा कहते हो, जो कुछ इस तरह से निकलती है। किसी की ऐसे भी निकलती है, किसी की आगे से निकलती है, और किसी की यहाँ से घूमकर भी ऐसे निकल सकती है। तो अलग अलग होती है, पर उसकी जगह यही है। इसे हम कहते हैं फेट लाइन। और किसी की उम्र 40-50 से ज्यादा हो गई है तो इसी को सुख रेखा भी कहा जाता है, पर इसे आमतौर पे आप फेट लाइन या भाग्य की रेखा के नाम से याद रखिए। ये रेखा बताती है कि जीवन में चैलेंजेस कितने आएंगे और आप कितने एफर्ट्स कर पाओगे उन चैलेंजेस से निकलने के लिए। कई कई जिंदगियां ऐसी होती, मैंने गौर किया है कि कोई खास मुसीबत नहीं है, कोई खास चैलेंज नहीं है, वो अपना खुद का ही चैलेंज ढूंढ रहे होते हैं कि आज मेड नहीं आई, बहुत परेशान हो गए, अब खाना कैसे बनेगा, ओह माय गॉड। ये छोटे मोटे चैलेंज। और कुछ जिंदगियां ऐसी भी देखी हैं कि आज एक लड़ाई लड़कर खत्म की,
कल एक और की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक के बाद एक चैलेंजेस आते हैं, तो ये आपका फेट लाइन में भाग्य रेखा आपकी बताती है कि वो चैलेंजेस कम आएँगे, ज़्यादा आएँगे और आएँगे तो आप कैसे डील करेंगे। तो ये कुछ 4 मेजर इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं, लेकिन आज हम इनमें से किसी की बात नहीं करने वाले। इसलिए मैं इन सबको इरेज़ कर दे रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपके हाथ के इस पार्ट की। अब आपको दायाँ हाथ देखना है, बायाँ हाथ देखना है, ये आपको पता ही है। ये जो छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा होता है, इसे आप मैरिज लाइन का हिस्सा कहते हो और यहाँ पर आप पाओगे कि कई सारी लाइनें यहाँ पे निकली होती हैं। यही है आपकी मैरिज लाइंस। तो मैरिज लाइंस बोल रहा हूं मैं। कभी भी विवाह की एक रेखा मुश्किल ही मिलती है, तो बहुत रेयर हाथों में विवाह की एक रेखा मिलती है। आमतौर पर आपको 2, 3, 4 ऐसी रेखाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक मिलती नहीं, मिलती है, ठीक है, एक रेखा भी मिलती है, पर आमतौर पर आप पाएंगे कि वो बहुत रेयर है, कुछ कुछ हाथों में ही होता है। अब इसी मैरिज लाइन को हम समझते हैं एक एक करके। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। सबसे पहले अगर यहां पर एक लाइन ऐसे गई है और सिर्फ एक ही लाइन आपको दिख रही है, बाकी की है तो पर वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे कुछ है, उनको वो मैटर नहीं करेंगी आपके लिए। आपके लिए जो मैटर कर रही है वो सबसे बड़ी रेखा है। अगर सिंगल रेखा है, अगर एक ही रेखा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आमतौर पे आपने वीडियोस में सुना भी होगा कि आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, शादी वेल प्लान करेंगे, जब आपकी उम्र आ गई, जैसे सही उम्र कहते हैं विवाह के लेकर, तब जाकर विवाह करेंगे। मोस्टली ये अरेंज नेचर की ही शादियां होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो आईटी प्रोफेशनल है, उसके हाथ में एक ऐसी गहरी सी रेखा मिली, तो क्या होगा, पढ़ाई करी, कुछ साल जॉब करी, नौकरी करी, माता पिता ने मैरिज कहीं पर अरेंज कर दी और उसकी शादी हो गई। ये है एक लाइन अगर आपके हाथ में। पर आमतौर पे क्या एक्चुअल में क्या होता है, देखिए वीडियोस में बहुत सारी लाइनें आप ये सुनोगे, लेकिन कई बार आप देखो मैक्सिमम टाइम जब इंसान की एक रेखा होती है, ये व्यक्ति विवाह को लेकर इतना कंफ्यूज होता है कि ये सोचता है कि थोड़ा और मैच्योर हो जाऊं, थोड़ा करियर और स्टेबल हो जाए, 2-3 लोगों से और बातें कर लूं, क्या पता और बेटर और बेटर और बेटर मिल जाए। 28 साल की, 27 साल 28 साल की उम्र तक इस व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि मुझे चाहिए क्या। एक्चुअली ये एक्सप्लोर कर रहा है, ये एक्सप्लोरर है। ये विवाह को लेकर इसके मन में पहले से कई सारी बातें बैठी हुई है कि विवाह या तो बहुत अच्छे होते हैं या तो विवाह बड़े खराब होते हैं। और जैसे 2025 आ गया तो आमतौर पे खराब ही भावना अगर लड़का है तो इसके मन में मिलेंगी आपको। कुछ नहीं, एक्चुअली में ये व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहता है। ये व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहता है, इसलिए ये इतने सारे बहाने करता है। कई बार ये अपनी कंफ्यूजन के चक्कर में थक भी जाता है, हार जाता है, फिर मम्मी पापा से कह देता है करा दो इससे कराने। मैंने तो बहुत भटकी दुनिया, बहुत लोगों से मिला, बहुतों के साथ प्रेम प्रसंग भी हुए क्या पता, लेकिन शादी के लिए कोई मुझे ऐसे ट्रिगर कर गया हो, ऐसा मैंने नहीं पाया। तो एक लाइन आप आमतौर पे सुनोगे कि एक ही शादी करते हैं। हाँ, ऑफकोर्स आमतौर पे सभी एक ही शादी करते हैं, कुछ ही होते हैं जिनकी मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, बट इस व्यक्ति को परफेक्ट मैरिज चाहिए, सबसे अच्छी शादी चाहिए, उसके लिए ये समय खर्च करता है। अब हो सकता है कि आपके पास 2 लाइनें हो, मैरिज की 2 रेखाएं हो। अगर आपके हैंड में विवाह की 2 रेखाएं हैं, तब तो ये बात कंफर्म हो गई है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ड्रामेटिक होने वाली है, थोड़ा सा मूवी का फ्लेवर आने वाला है। एक रिश्ते से शादी, दूसरे को भूलना मुश्किल। ये है 2 लाइनों का मतलब। यस, यानी कि जब आपका विवाह होने वाला होता है, उससे पहले कोई एक तगड़े से प्यार किया होता है आपने किसी को, या तगड़े से क्रश होता है आपका किसी के साथ। जब आपकी 2 रेखाएं होती हैं, तो आप जो सोच रहे हो मैरिज को लेकर, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। जो जो सोचा है आपने अपने शादी को लेकर, शादीशुदा जिंदगी को लेकर, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। हमेशा उससे बेहतर मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा अगर आपकी 2 लाइनें हैं। ये व्यक्ति ज्यादा मैच्योर मिलेंगे आपको मैरिटल रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक को संभाला था जिससे शादी नहीं हो पाई, कईयों को भी संभाल सकते हैं, बट एक याद रह जाती है या याद रह जाता है। और उसके बाद जब 2 रेखाएं होती हैं, तो फिर जिससे भी ये शादी करेंगे, फिर उसको ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके मन में ये भावनाएं भी आ जाती हैं कि मैरिज जैसा रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तो अप एंड डाउन आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और हम उसको झेलते रहेंगे। याद रखिएगा कि अगर आपके हाथ में 2 रेखाएं हैं और आपकी शादी हो गई है, शादी के शुरुआती साल याद करिए, पहले 1-2 साल कैसे गए आपके, काफी कुछ झेलते हो। वो एडजस्टिंग पीरियड होता है, इनको एडजस्ट करने में शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब ये एडजस्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर है, और इनको जिंदगी भर ही हाथ थाम के रखना है। यही क्लैरिटी लव को लेकर, मैरिज को लेकर इनके मन में रहती है। एक तीसरा केस और आता है जिसमें आपके हाथ में आपको 3 मैरिड लाइन दिख सकती हैं।
तीन मैरिड लाइन। अब ये क्या हो गया, तीन मैरिड लाइन जब दिख रही है तो अब ये व्यक्ति ना इमोशनल है, इमोशन इतने हैं कि इन्वेस्ट कर दे किसी की जिंदगी में, रिस्क ज्यादा लेना है, अब क्लैरिटी थोड़ी कम है। बट पामिस्ट्री सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं दे रही यहां पर, आपको प्रिपरेशन का टूल भी दे रही है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर आपकी तीन मैरिज लाइन है, तीन शादियां हो जाएंगी क्या? नहीं। एक भी शादी नहीं होगी क्या? ऐसा भी नहीं है। जब किसी व्यक्ति की आप तीन मैरिड लाइंस देखोगे तो फिर से अब कंफ्यूजन ज्यादा है। अब इसकी पर्सनालिटी भी अलग अलग है और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पर्सनालिटी बाहर निकलती है। थोड़ा सा गहरा हो रहा है, डीप हो रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। हम सब के अंदर ना बहुत सारे लोग बसते हैं, हम कोई एक इंसान नहीं है, ना ही हम दोगले के हैं, दो इंसान हैं एक के अंदर। होता नहीं कि बीमारी हो जाती है तो फ्लिप साइड होती है पर्सनालिटी, नहीं, हम सब के अंदर कम से कम 20-25 लोग रहते हैं और वो 20-25 पर्सनालिटीज हमारे अंदर ही काम कर रही होती हैं। बस वो कौन उसमें से किस पर्सनालिटी को ट्रिगर कर देता है वो मैटर करता है। यस, इसलिए आप देखोगे जब तीन मैरिड लाइन आपकी आई तो आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस करते हो और आपको बुरा कुछ नहीं लगता। आज आप भी अपने पुराने रिश्तों को अगर याद करोगे तो आपको शायद याद आ जाए कि हाँ, ठीक तो सभी थे पर सबसे ठीक कोई नहीं था, इस वजह से अब शादी जिससे करी है इसी को ठीक बनाना है। हाँ, प्यार हो जाता है जल्दी, और प्यार होता है तो शिद्दत से होता है, उसे निभाते हैं, उसे बताते हैं, उसे जताते भी हैं। इनको देखकर ये लग सकता है यार ये व्यक्ति तो कभी किसी के लिए लॉयल नहीं होगा, ये तो कभी किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकती, ये तो इसके दोस्त कितने हैं, इसको तो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में इंटरेस्ट है। नहीं, ये व्यक्ति एक लाइन या दो लाइन हो हाथों में, अगर तीन है तो सबसे ज्यादा लॉयल यही मिलेगा। सबसे ज्यादा लॉयल आपको ये इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि विवाह से पहले बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है। अपने आप को समझने के लिए जिनके साथ भी रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं उनको समझने में काफी कुछ खर्च किया होता है, तो एक मैच्योरिटी आ जाती है विवाह को लेकर। तो विवाह को सीरियस लेते हैं और उसके बाद दिल फेंकना बंद कर देते हैं। शादी के बाद ये कह देते हैं अपने आप से जो होना था दोस्त अब हो चुका, 7 फेरे लग चुके हैं, मांग में सिंदूर भर चुका है, अब यहीं पे किस्सा खत्म, पास्ट इज पास्ट, नाउ दिस इज माय लाइफ, और इसको ही सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर बनाना है। ये 3 लाइन का। अब 3 से अधिक कितनी भी लाइनें हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, कितनी भी लाइनें हो जाएं, याद रखिएगा ये छोटी छोटी को नहीं काउंट करना है आपको उन्हीं लाइंस को काउंट करना जो सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, आपको उन रेखाओं को काउंट करना है। अब 4 रेखाएं हो गई, 4 रेखाओं में क्या करेगा व्यक्ति, जब 4 रेखाएं हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो शादी करनी है या नहीं करनी है इसकी जद्दोजहद चलती है कि मुझे मैरिज करनी है या नहीं करनी है। शादी करूंगा तो फंस जाऊंगा, बंध जाऊंगा, फ्रीडम छिन जाएगी, नहीं करता हूं तो बुढ़ापे में साथ कौन देगा, सब लोग शादी करके अपना अपना बिजी हो जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो इस जद्दोजहद में भी ये शादी लेट करवाता है, अपनी देर करवाता है। माँ बाप थोड़े से मिल जाएंगे, बेटा कर, नहीं तो अभी बेल्टी बेल्ट बजेगी तो बेटा कर भी लेगा। लेकिन आमतौर पे अगर इसके हाथ में है तो ये जितना खींच सकता है उतना खींचेगा जब तक इसके मन का कश्मकश खत्म नहीं होगा। ये विवाह के लिए आगे बढ़ने में थोड़ा सा कतराएगा। इवन कई बार इन्हीं लोगों को विचार भी आता है कि यार ये क्या दुनिया है, ये क्या मोह माया है, इसको सबको छोड़ो, संन्यास लेने चलते हैं, सन्यासी का जीवन जीते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। यस, आता है मन में, पर आमतौर पे आप इनकी भी शादी होते हुए देख लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें हैं, कश्मकश होगी, लेकिन एक बार जब मन कहने लग जाता है कि बेटा शादी कर लो, बहुत अकेले हो गए, तुम्हारे 4 दोस्त थे, चारों की शादियां हो गई, वो अपना घूमने लग गए, अकेलापन खाता है। तो आप कई बार आप देखोगे कि इन्होंने विवाह किया, 4 लाइनें थी, 5 लाइनें थी विवाह की, तो इन्होंने इस वजह से विवाह किया कि अब कर लेते हैं, नाउ इट्स टाइम, की उम्र हो गई है, वक्त हो गया है, अब शादी कर लेते हैं। फिर अब ये ढूंढना शुरू करेंगे कि चलो प्यार करना है कि अरेंज मैरिज करनी है। आमतौर पे अरेंज ही करेंगे और अरेंज के बाद उसी व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा और उसी के साथ जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, 4 हो 5 हो, तो इस तरह से विवाह का जीवन चलता है। तो ये तो थे सिंपल सी बात, पर जिंदगी इतनी सिंपल तो है नहीं। जिंदगी में तो बड़े मजे हैं, बड़े मजे मतलब उठा पटक है, अप एंड डाउन है। तो आप देखना, अगर आपको विवाह रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ पे कोई एक विवाह रेखा ऐसी है जो ऐसे 2 मुंह की हो गई है सामने से, ये डाइवोर्स को दिखाती है, सेपरेशन को दिखाती है, और इस तरह के सेपरेशन को दिखाती है जो दिल पे छाप छोड़ जाएगा, जो भुलाया नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टफ होता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाती है। ये विवाह के लिए ये इस तरह का अगर 2 मुंहा हो जा रहा है तो विवाह 2 लोगों का एक बनने को विवाह कहते हैं। यहां एक रेखा 2 बन रही है, तो जो आपको स्पाउस मिलेगा, देयर इज अ गुड चांस कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी का इंसान होगा, आपका स्पाउस। यानी कि मैं इस तरह से रहता हूं, मैं इस तरह से खाता हूं, मैं इस तरह से सोचता हूं, एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इट। तुम्हें बदलना हो तो तुम बदल जाओ। ऐसे लोगों के साथ निभाना थोड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इनको हर एक चीज ऐसी लग रही होती है कि मेरी आजादी को बांधा जा रहा है। आपके हाथ में है तो स्पाउस के अंदर ये सारे गुण मिलेंगे जिस वजह से सेपरेशन हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि कानूनी सेपरेशन नहीं होता,
मानसिक सेपरेशन होता है। यस, इतनी बार समझाया, इतनी बार तुमको बताया, लेकिन उसी बात पे बार बार बहस, उसी बात पे बार बार बहस, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है इंसान कहता है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब हाँ, तुम जो कह रहे हो सही है, पर मैं अपनी जिंदगी में मस्त, तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, ज्यादा टोका टाकी ना करो। इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स भी एक टाइम के बाद काफी कम हो जाते हैं, वो भी एक रीजन बनता है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का। तो ये हो गया कि अगर आपकी विवाह रेखा दो मुही हो जाती है। अगर विवाह रेखा कट जाए, मान लो यहां से एक लाइन आ रही थी बुध रेखा, वो इसको ऐसे काट दे, तो क्या हुआ, विवाह रेखा कट गई। विवाह रेखा जब कट गई तो क्या हुआ, एक रिश्ता टूटकर शादी हुई दूसरी आपकी, या एक शादी टूटकर दूसरी शादी हुई आपकी। तो ये देखने को मिलता है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जब यहां पर आप देखोगे विवाह की जो रेखा है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ ऐसे हो गई है, इसे जंजीर नुमा विवाह रेखा बोल दे। ओके, उबड़ खाबड़ विवाह रेखा, यानी कि मैरिड लाइफ में आसानी तो नहीं आने वाली, सिंपल सोबर तो नहीं चलने वाली। पहले शादी करने में आपने हो सकता है कि लड़ाइयां लड़ी अपने घर वालों से, या फिर इन लॉज ने काफी लड़ाइयां लड़ी कि ये वाला गेस्ट हाउस नहीं, वो वाला गेस्ट हाउस बुक करना था, 200 लोग नहीं 250 लोग बुलाने थे, फलाना ठिकाना। पहले वो लड़ाई लड़ी, फिर शादी करी, फिर शादी के बाद की लड़ाइयां लड़ी एडजस्ट करने में, फिर बेबी में प्रॉब्लम आई, फिर वो लड़ाइयां लड़ी, और जिंदगी के 10-15 साल इन्हीं लड़ाइयों में चले गए। आपको ऐसा लगा कि मेरे मैरिज में जब से शादी हुई है तो जॉब में भी इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं, घर में भी इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज हैं। सेपरेशन या डाइवोर्स को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि शादी के बाद चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। अगला देखते हैं सिंबल। अगला सिंबल में आपको आइलैंड ऐसे बनते हैं, द्वीप, इस तरह से आपको आइलैंड दिख सकते हैं अपनी मैरिड लाइन में, एक हो या दो हो। आइलैंड अच्छे नहीं होते, इसका मतलब होता है कि आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत रहने वाला, इमोशनल स्ट्रेस होगा, फैमिली इंटरफेयर करेगी, इन लॉज इंटरफेयर करेंगे, जिससे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होंगे आपके, और ये इस चीज का संकेत देता है। इस केस में अगर जो स्पाउस है वो बुद्धिमान है, एडजस्टिंग नेचर का है, चीजों को समझता है, लोगों को समझता है, तो वो अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करेगा, उसको इवन समझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कई बार हाथ भी देखा जाता है, कुंडली भी देखी जाती है। हाथ में तो समस्या मिली मुझे, कुंडली में है कि जुपिटर लगन में बैठा है, संभाल लेगा, ये शादी करा दो, ऐसा भी होता है। तो ये जो मल्टीपल साइंसेस आप देखते हो ना, पामिस्ट्री हो गया, अंक ज्योतिष हो गया, ज्योतिष हो गया, ये सब घूम फिर कर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आप हमारे चैनल पे लगभग हर एक चीज से रिलेटेड वीडियोस देखते जाओ, तो जितना मैं पढ़ पाता हूं, समझ पाता हूं, उतना आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये आइलैंड की बात हो गई। इसके बाद कुछ बड़े रेयर से सिंबल हैं तो बहुत सारे, पर कुछ जो हाथों में मिले लोगों को कंफ्यूजन आई कि यहां पे था और इस तरह से एक स्टार बना हुआ था, ठीक है, स्टार ऐसे बन गया था। अगर स्टार बना है, अगर आपको लग रहा है कि स्टार बना है, या फिर आपके इसी पे कोई मोल आ गया है, ठीक है, ये जैसे मोल मतलब तिल होता है, कि कोई मोल आ गया, कोई तिल आ गया है आपका, तो इन दोनों का मतलब एक होता है कि आपको जो आपका स्पाउस है वो सडन मिलेगा, अचानक से मिलेगा। किसी पार्टी में हंस खेल रहे थे, वहां बात हुई, फिर शादी हो गई। एक ऑफिस में जॉब लगी थी, जॉब तो 3 महीने ही चले, लेकिन वहां किसी से दोस्ती हुई थी, आज वो मेरी धर्म पत्नी बन गई है, या आज वो मेरे पतिदेव बन गए। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर कभी इस नजर से नहीं देखा था, परिवार वालों ने अचानक बात करी, शादी फिक्स कर दी, और पता चला नवंबर में शादी अभी मेरी। समथिंग सडन, समथिंग वेरी ऐसा ना, अचानक से ये सब कुछ हो गया। आपको लगा यार अभी तो सितंबर में शादी की बातचीत शुरू हुई थी, अब नवंबर में मेरी शादी हो रही है, लाइक दिस। तो इनकी चट मंगनी पट ब्याह कहना ज्यादा सही रहेगा इनके लिए, अगर इस तरह के सिंबल्स आपको मिलते हैं। आइलैंड वाला हमने समझ लिया, क्रॉस। इसके बाद एक और सिंबल है मर्जिंग लाइंस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक विवाह रेखा दो में बन जाए, कई बार दो विवाह रेखाएं मिलकर एक रेखा बन जाती है, कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन है। जो आप सोचते हो, जो आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, उसको भी वही पसंद, वही लाइकिंग डिसलाइकिंग उसकी भी है। दो लोग अजीब अलग थे, स्ट्रेंजर थे, उनकी जर्नी अलग अलग थी, उनकी यादें अलग अलग थी, वो साथ में मिलते हैं और एक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये लोग एक जैसे दिखने भी लगते हैं। इनकी रिलेशनशिप में ये आपको जिसके हाथ में मिलेगा, इसको दोस्त चाहिए, इसको शादी में अपने पार्टनर में एक दोस्त की खोज रहती है कि मुझे दोस्ती करनी है, इससे हंसना खेलना है, प्रैंक करना है, रोस्टिंग करनी, रोस्ट करना है, मजाक उड़ाना है। और आप देखोगे कि इनके चेहरे भी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे भाई बहन नहीं झगड़ते रहते छोटा मोटा, ऐसा ये व्यक्ति झगड़ता हुआ आपको मिल सकता है। तो ये थी कुछ विवाह रेखाएं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सी विवाह रेखा है, या आपकी विवाह रेखा में क्या खास है। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो। अब बात करते हैं शादी कब होगी। देखिए, शादी करने के लिए आपको ये वाला जो गैप है,
और हार्ट लाइन जहां से आपकी शुरू हो रही है, ये जो गैप है, ये पूरी डोमेन है मैरिज की। अब मन में सवाल आता है कि विवाह कब होगा, क्या टाइमिंग है, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ये दो सवालों के जवाब हाथों में कैसे देखे जाते हैं, ये आप सीखें उससे पहले एक बार फिर आपको सभी को रिमाइंड करा दूं कि पामिस्ट्री का वेबिनार होने वाला है, जो कि आप सबके लिए ही मैंने किया, और मैं पहली बार पामिस्ट्री से रिलेटेड वेबिनार कर रहा हूं। डे टू डे लाइफ में हाथों की रेखाओं को देखकर आप कैसे अपने बारे में जानते हो, आपके स्पाउस के बारे में जानते हो, अपनी हेल्थ, अपने मनी, अपने करियर, अपने प्रमोशंस के बारे में जानते हो। ये कला सीखना अगर आप चाहते हैं तो आप आइए, आप सबका स्वागत है हमारे पामिस्ट्री के वेबिनार में। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, अपनी ईमेल आईडी हमको दे दीजिएगा, उस पर हम जूम का लिंक भेजेंगे और डेट बताएंगे आपको जब ये पामिस्ट्री का वेबिनार होगा। आ जाइएगा, पढ़िएगा, ज्ञान लेते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी जो विवाह रेखा है, मैं इसको इस तरह से मान लेते हैं, इतनी जगह है, कहां पर, आपकी लिटिल फिंगर से लेकर आपकी हार्ट लाइन के बीच में इतनी सी जगह हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस जगह में आपको देखना है कि अगर विवाह रेखा बिल्कुल बीचों बीच आई है तो शादी 30 के आसपास होगी, 29, 30, 31 ऐसे होगी। अगर हार्ट लाइन के आसपास विवाह रेखा है, जल्दी कर लेगा शादी, 26 में कर लेगा, 25 में कर लेगा, और जैसे अगर मारवाड़ी है, राजस्थानी व्यक्ति है, तो हो सकता है कि 23, 24 की, 22 की उम्र में भी कर ले, वहां पे विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर ये हार्ट लाइन से दूर गई है विवाह रेखा आपकी, जो सबसे लंबी है उसको देखना है, तो शादी लेट होती है, 32, 34, 35 भी आ जाता है, लेट होती है। दूर गई थी, क्रॉस लग गया था, तो शादी होती ही नहीं है। शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है, दूर थी और यहाँ पे एक तिल भी था या एक स्टार भी था, तो शादी में ऐसे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, नॉट गुड इवेंट्स। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सवाल होता है। आप अपनी हथेली में इस तरह की जो विवाह रेखा है, इनको देखिए, इनमें से सबसे बड़ी वाली को देखिए, हो सकता है कई सारी हो, पर सबसे बड़ी वाली को आपको देखना है। अगर आपकी सबसे बड़ी वाली मैरिज लाइन हार्ट लाइन की तरफ झुकी हुई थी, अब ऑफकोर्स ऐसा एरो नहीं बना होगा, पर अगर आपको दिख रहा है ना कि यार ये झुक रही है इस तरफ, लव मैरिज। और अगर ये झुक नहीं रही है, थोड़ा सा बाहर जा रही है, अरेंज मैरिज की तरफ जाएगा ये व्यक्ति। तो ये था दोस्तों किस तरह से आप अपने हथेली में अपनी विवाह रेखा को डिकोड करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या लर्निंग आप लेकर गए यहाँ पर, क्या रिलेट किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। पामिस्ट्री के वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।